तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें ऋषि करुणा करो वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय है कर जो पल पल पग पग सब बढ़े मोक्ष महल की ओर। देवाधिदेव भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, रामटेक के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री वीर सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री शिव सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य भगवंत श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय, शिक्षा दीक्षा प्रदाता परम पूज्य अनंत उपकारी आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, समाधिस्थ मुनिवर श्री प्रशांत सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य अध्यापक श्रमण मुनिवर श्री योग सागर जी संभव सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर श्री निस्वार्थ सागर से निशंग सागर जी पर्यंत सर्व मुनिराजों की जय, परम पूज्य श्रमण सागर जी संस्कार सागर जी ओमकार सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री निसीम सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव ने आज के दिन हम जैसे नालायक को मोक्ष मार्ग के लायक कर दिया। उनके उपकारों से पहले ही दबे जा रहे थे, एक और उपकार उन्होंने किया, निर्ग्रंथ दीक्षा प्रदान करके अपने समीप बैठा। हमेशा ये भाव मन में चलते रहते थे उस समय जब गुरुदेव थे। आज ये पहला दीक्षा दिवस, जब उनकी अनुपस्थिति में उनके आशीर्वाद के बिना एक गुरु उपकार दिवस मनाया जा रहा है। जब तक वो थे एक अलग आनंद रहता था। आनंद आज भी है, भले वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया है उसकी अनुभूति तो जब तक ये आत्मा निर्वाण को प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक प्रतिपल होती रहेगी। उनके अनंत उपकार हैं जो उन्होंने हमको भी अपनी शिष्य मंडली में सम्मिलित कर लिया। हमने वो समय देखा है जब गुरुदेव के दर्शनों के लिए जाते थे, कई बार ऐसा होता था जब केवल दूर से ही गुरुदेव की छवि को निहार के अपने को कृतकृत्य करते थे और अपने गांव नगर में जाकर के लोगों को बताते थे उत्साह से उछलते हुए कि कल हम गुरुदेव के दर्शन करके आ गए। कभी कभार जब गुरुदेव निकट से निकल जाते थे या कभी कभार हम उनके आगे पीछे कभी चले जाते थे तो नगर में जाके बड़े उत्साह से बताते थे कि हम इतने पास से गुरुदेव के दर्शन करके आए। तो कभी कभार यदि अपनी भूलवश वो चले जा रहे हैं
और हमने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया और उनके चरणों को स्पर्श कर लिया, तब तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहती थी। उछल उछल के बताते थे कि आज हमने आचार्य श्री के चरणों को स्पर्श कर लिया। उस समय ऐसा लगता था, भाव तो होता था कि हमको भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठने स्थान मिल जाए, लेकिन इतनी योग्यता ही नहीं थी कि उनके समीप भी पहुंच पाते। इतनी योग्यता ही नहीं थी कि उनके निकट खड़े होकर के उनको एक टक निहार पाते। परंतु उन्होंने कृपा की, उन्होंने अनुग्रह किया, उन्होंने अनंत उपकार किए और हमें अपनी नाव में बैठा लिया। जब हम संघ में आना प्रारंभ हुए, उस समय एक से एक धुरंधर और बड़े बड़े ब्रह्मचारी संघ में रहा करते थे। हम सोचते थे गुरुदेव तो बहुत दूर हैं, सामान्य से इन ब्रह्मचारियों की सेवा करने मिल जाए तो अपना बड़ा भाग्य होगा, क्योंकि ये भी तो गुरुदेव के ही शिष्य हैं। इनकी सेवा कर ली, समझ लो गुरुदेव की सेवा कर ली। लेकिन उन अनेकानेक ब्रह्मचारियों में भी, अनेकानेक महान साधकों में भी पूज्य गुरुदेव ने आज के दिन हमको भी चुन करके मोक्ष मार्ग में लगा दिया। उनका ही उपकार है कि उनने हमको मोक्ष मार्ग में लगा दिया। नहीं, हमारी तो 1% भी शक्ति नहीं थी। भक्ति अवश्य थी, समर्पण अवश्य था, आस्था अवश्य थी, पर ऐसी थी कि चाहे जो भी हो, यदि दीक्षित होना है तो इनसे ही होना है, नहीं तो जैसा जो ये कहेंगे वैसा करना है। जब उन्होंने सर्वप्रथम कुंडलपुर में 2 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य व्रत दिया, तब से समझ लो उन्होंने हमसे अपने आप को छीन लिया। हम उन्हीं के होकर के रह गए। उसके बाद फिर कभी भी गुरुदेव से कोई चीज़ हमको मांगने की आवश्यकता पड़ी नहीं। जब जब जो सोचा उससे बहुत अधिक बढ़ कर के पूज्य गुरुदेव ने हमको समय समय पर प्रदान किया। उनकी अनंत कृपा रही। क्या कहूँ, एक ही शब्द बार बार जबान पे आ रहा है, उनकी अनंत कृपा रही, उनके अनंत उपकार रहे। और सच कहूँ तो मैं सही में अब बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि आज गुरुदेव प्रत्यक्ष में नहीं है और उनके साथ निकाले हुआ समय आज बार बार स्मरण में आ रहा है। अपन सभी अन्य मुनिराजों से, पूज्य बड़े महाराज जी से अनुभूतियाँ सुनेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोली अनंत उपकारी परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य संभव सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनीष